Hello students, I am now going to continue the chapter Parallel Lines of 9th standard, practice set 2.2 and question number 3rd. So in the adjoining figure, if angle A is congruent with angle B, angle A is congruent with angle B and angle X is congruent with angle Y, then you have to prove that line L is parallel to line M. So see the figure you are given. So in this figure, the line L, M and N are given, and one more thing we are given, that is angle A is congruent with angle B. So see here is angle A and angle B. So they are the congruent angles, and the next one, that is angle X is congruent with angle Y. So see here angle X is congruent with angle Y. So these things are given and we have to prove that L is parallel with N. So line L is parallel to line N. So see the given things we have in example, that is angle A is congruent with angle B. तो आपको इस एग्जाम्पल में दिया गया है कि ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, एक्स एंड वाई भी कॉन्ग्रुएंट है जो मैंने गिवन में लिखा है, एंड हमें ये प्रूव करना है कि लाइन एल एंड लाइन एन ये दोनों लाइन जो है वो पैरेलल है. तो आप सबको पता है कि दो लाइंस पैरेलल कब होते हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं और इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं. सो ये तीनों में से कोई भी एक अगर हम प्रूव करते हैं तो ये जो दोनों लाइंस है वो पैरेलल हो जाती है. सो एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट एंगल बी, मीन्स कॉन्ग्रुएंट ए एंड बी इज कॉन्ग्रुएंट विच दे आर गिवन इन द गिवन. सो माय फर्स्ट स्टेटमेंट. सो ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि योर द स्टेटमेंट्स स्टार्ट्स विद द स्टेटमेंट दैट वी आर गिवन इन द गिवन. गिवन में आपको जो दिया गया है उससे आप एग्जाम्पल को स्टार्ट करेंगे. सो ए इज कॉन्ग्रुएंट विथ बी. सो मैंने रीज़न लिखा है गिवन, बट अगर हम थोड़ा सा फिगर फॉलो करते हैं तो हमें दिखता है कि ये जो दोनों एंगल्स है वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है. सो मैंने यहाँ पे लिखा है दैट इज बट दीज आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स. और जब दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो लाइंस पैरेलल हो जाती है. सो एल एंड एम दीज आर द पैरेलल लाइंस. सो मैंने यहाँ पे लिखा है लाइन एल इज पैरेलल विथ लाइन एम. So what is the reason? That is corresponding angle test. Now see the second statement. Again we take it from the given, that is angle x is congruent with angle y. So यहाँ पे x and y तो आपको दिख रहा है कि ये जो दोनों है वो alternate angles है. So these are the alternate angles, and अगर दो alternate angles congruent होते तो ये दोनों lines parallel हो जाएंगे. So m is parallel with n. So this is the again reason is given an alternate angle test. Now see मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया. हमने फर्स्ट स्टेटमेंट में देखा कि L इज़ पैरेलल टू M, यहाँ पे हमने देखा M इज़ पैरेलल टू N. तो आपको मैंने ये पहले भी बताया था सेगमेंट में या एंगल्स में कि अगर पहला दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है, दूसरा तीसरे से कॉन्ग्रुएंट है, तो पहला तीसरे से कॉन्ग्रुएंट हो जाता है. सो L इज़ पैरेलल टू N. सो द रीज़न इज़ फ्रॉम 1 and 2. Now we see question number 4. So in the adjoining figure, if ray BA is parallel to ray DE, so see this BA is parallel to DE, मतलब ये दोनों जो lines है AB and DE they are parallel to each other. Angle C, so see यहाँ पे हमें दिया गया है angle C is of 50 degree, angle D is of 100 degree. So find the measure of angle ABC, मतलब हमें ये जो एंगल है ए बी सी, यहाँ का जो एंगल है वो एंगल हमें फाइंड आउट करना है कितना है. तो और एग्जांपल में हमें ये हिंट दी गई है, दैट इज ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट सी एंड पैरेलल टू लाइन ए बी. तो हमने सी से एक लाइन ड्रॉ की है जो कि ये ए बी को पैरेलल है. ये देखो ये ए बी की लाइन है, थोड़ा सा इमेजिनेशन से वो एक्सटेंड है ऐसा आपको समझना है. सो ए बी को पैरेलल लाइन ये जो एफ जी है ये मैंने ड्रॉ किया, विच इज़ पासिंग थ्रू द पॉइंट सी. नाउ सी द फर्स्ट स्टेटमेंट, दैट इज एफ जी. सो दिस लाइन एफ जी इज पैरेलल टू बी ए. सो दिस बी ए को ये पैरेलल है, ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया था. सो यहाँ पे मैंने रीज़न लिया है कंस्ट्रक्शन.
नाउ द रे बी ए, here बी ए इज पैरेलल टू डी ई, ये आपको एग्जाम्पल में दिया था, सो द रीजन फॉर दिस वन इज गिवन. नेक्स्ट वन, सो see from these two statements what we get, that is FG is parallel to BA and BA is parallel to DA. अगेन देखो, पहला दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है, दूसरा तीसरे से, सो तीसरा और पहला दोनों भी पैरेलल है, नॉट कॉन्ग्रुएंट, पैरेलल. सो FG and DE they are also parallel. So FG parallel DE, so FG is parallel to DE. From 1 and 2 we get this one from the statement number 1 and statement number 2. Now see measure angle DCF. So find out karo. So where is DCF? So D, here is C, and this one is F. So this angle, ये total angle, मतलब ये total angle D, C and F. देखो यहाँ से D, C and F, ये जो total angle है, ये एंगल जो है वो किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है? EDC से. सो वेयर इज EDC? EDC, इसके साथ वो कॉन्ग्रुएंट है. ठीक है, तो ये जो एंगल है ये 100 है, मीन्स ये दोनों भी एंगल्स, ये दोनों मिला के एंगल भी कितने का होगा? 100, आउट ऑफ विच वी आर गिवन दिस वन इज 50, मीन्स दिस एंगल विल बी 50. सो यहाँ पे हमने थोड़ा सा फिगर में जो दिखाया, दैट इज ये जो एंगल है, दैट इज DCF, ये कौन से दो एंगल से बना है? दैट इज DCB and BCF. So I am going to take the addition of this one, that is DCB and BCF is equals to 100, because they are the alternate angles. alternate angles congruent होते, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों भी एंगल सेम है. अगर ये 100 है तो ये दोनों भी मिला के 100 है, ये दोनों मिलके ये टोटल एंगल फॉर्म हुआ है. सो मैंने लिखा है DCB प्लस BCF इज इक्वल्स टू 100, out of which we know the measure of DCB, that is 50, so plus measure angle BCF, so which is equals to 100, and so we get the angle BCF is equals to 50, जो हमने पहले ही ओरली फाइंड आउट किया था. सो ये एंगल कितना है? 50 है. तो देखो हम कैसा फाइंड आउट कर सकते हैं. तो हमने ये पहले ही प्रूव किया है कि हमारा जो पहला स्टेटमेंट है, दैट इज FG एंड BA पैरेलल है. सो FG मतलब ये जो लाइन है और ये दोनों लाइंस पैरेलल है, मतलब ये जो दोनों एंगल है, ये दोनों एंगल इंटीरियर एंगल्स है. और अगर लाइंस पैरेलल होते हैं तो इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं. अगर मतलब ये दोनों की एडिशन 180 आउट ऑफ विच दिस एंगल इज ऑफ 50, मतलब ये एंगल कितना हुआ? 130. तो यही हमने प्रूव करके लिखा है नीचे. सो FG इज पैरेलल टू BA एंड BC इज देयर ट्रांसवर्सल. So ABC and BCF is equals to 180. So ABC, see here, ABC and BCF, ये दोनों एंगल 180 है, मतलब ये दोनों सप्लीमेंट्री है, because they are the interior angles. So we know the measure of this angle, so we put here 50. So ABC is equals to 180 minus 50. So measure angle ABC is equals to 130 degree. Now we are going to see the question number 5. So in the adjoining figure, ray AE is a parallel to ray BD. See यहाँ पे AE. So this one is AE is a parallel to BD, मतलब BD और ये दोनों एक दूसरे को parallel है. Ray AF. So see AF. So this one is the ray AF. So ray AF is the bisector of angle EAB, मतलब ये दोनों एंगल सेम है. बाइसेक्टर मतलब किसको हम बाइसेक्टर बोलते हैं? जो एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. सो ये पार्ट भी सेम है, ये पार्ट भी सेम है, सो दोनों को मैंने x करके दिखाया है. नेक्स्ट रे BC, यहाँ पे रे BC है. सो अगेन BC इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABD. सो ABD का ये बाइसेक्टर है, मतलब ये BC ने ये टोटल एंगल डिवाइड किया है दो इक्वल पार्ट्स में, एंड सो दिस टू पार्ट्स आर इक्वल, सो आई डिनोटेड इट बाय Y. एंड नाउ वी हैव टू प्रूव दैट AF इज पैरेलल टू BC. सो जो ये AF है, AF एंड BC दे आर ऑल्सो पैरेलल, दैट वी हैव टू प्रूव. सो अगेन फिर से मैं आपको बोल रही हूँ कि दो लाइंस पैरेलल कब होते हैं. अगेन द सेम कंसेप्ट,
if the corresponding angles are congruent or alternate angles are congruent or interior angles are supplementary, then and then two lines will be parallel. And so out of these three statements, one we have to prove. So given that is AE is parallel to BD. See here, AE and BD parallel है, ये जो हमें दिया गया है वो मैंने यहाँ पे लिखा है. रे AF and रे BC are the bisectors of angle EAB and angle ABD respectively. तो हमें प्रूव करना है कि लाइन AF is parallel to line BC. So now see the first statement, that is AE is parallel to BD, and if AB is the transversal, then angle EAB and angle ABD having the same measurement. So see EAB and ABD. So यहाँ पे EAB देख लो, EAB and ABD. So ये alternate angles है. Since these two lines are parallel, so ये angle और ये angle दोनों angles same है because they are the alternate angles. So ये दोनों alternate angles है. यहाँ पे मैंने reason लिखा है. Now I am going to multiply both the sides by half. So इसको भी मैंने half से multiply किया, इसको भी मैंने half से multiply किया. Reason is multiplying both sides by half. So EAB का half हमें लिखना है. So here EAB का half angle. So यहाँ पे EAB है, उसका हाफ एंगल आइदर ये भी ले सकते हैं हम, ये भी ले सकते हैं. तो मैंने ये नीचे वाला लिया है, दैट इज FAB. सिमिलरली ये दोनों का भी हाफ पार्ट हमें लेना है, आइदर हम ये ले सकते हैं और ये ले सकते हैं. तो दोनों का मैंने कौन सा पार्ट लिया, देखो एक ये पार्ट मैंने लिया है और एक ए पार्ट मैंने लिया है. तो आप इजीली देख सकते हैं कि यहाँ पे Z है, मतलब ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स है. एंड अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है मतलब AF एंड BC आर पैरेलल. सो दैट इज़ व्हाई आई एम गोइंग टू प्रूव दिस. सो यहाँ पे मैंने लिखा था इसका हाफ पार्ट है FAB एंड इसका हाफ पार्ट है ABC. सो दैट इज वी आर गिवन बिकॉज वी आर गिवन दे आर द बाइसेक्टर्स, AF एंड BC आर द बाइसेक्टर्स, बट दीज आर द अल्टरनेट एंगल्स एंड दे आर, आई एम शोइंग दैट इज बोथ द एंगल्स हैविंग द सेम मेजरमेंट्स, मतलब दे दोनों एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है. एंड सो AF इज पैरेलल टू BC बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट. Now the last example from this exercise, that is practice set, as well as from this chapter. So a transversal EF of line AB and CD intersect the lines at point P. So see the transversal EF, so this one is the EF transversal, and ये line AB और line CD को P and Q में intersect करती है. And ray PR and ray QS. So see ray PR and ray QS, they are parallel and bisectors. ये दोनों parallel भी है और bisectors भी है. सो यहाँ पे मैं ऐसे दिखाती हूँ, ये दोनों सेम है. सो सेम मार्किंग आई एम गिविंग, ये दोनों भी सेम है. सो दीज आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल BPQ एंड एंगल PQC रिस्पेक्टिवली. देन यू हैव टू प्रूव दैट लाइन AB, सो सी लाइन AB एंड लाइन CD, ये साइड CD है, ये दोनों जो लाइन्स है वो पैरेलल है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है. So see again, that is PR is parallel to QS. We are given that is PR and QS, they are the parallel and they are also bisectors of angle BPQ and PQC respectively. Now we have to prove that is AB is parallel to CD. Now see the statement number 1. That is PR is parallel to QS. PR is parallel to QS and the segment PQ is the transversal. PQ is transversal है. And so SQP. So see here SQP मतलब ये एंगल, मैं थोड़ा सा टिक मार्क करती हूँ यहाँ पे, ये एंगल एंड एंगल QPR, that is QP and R, ये एंगल, ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है बिकॉज दीज आर द पैरेलल लाइन्स. सो ये दोनों angles congruent हुए because they are the alternate angles. So these are the alternate angles. Now we going to multiplying both these sides by 2, what we get. So major angle, 2 major angle SQP
and is equals to major angle QPR, that is multiplying both sides by 2. So what is the double of this major angle SQP? So see here, SQP, that is SQP. इस एंगल का डबल कौन सा एंगल होगा? ये टोटल जो पूरा एंगल है वो उसका डबल होगा. सिमिलरली इसका भी डबल एंगल कौन सा होगा? ये पूरा एंगल, मतलब ये जो एंगल है CQP, इसका डबल हुआ, और इसका डबल कौन सा हुआ? QPB. सो यहाँ पे मैंने लिखा है दैट इज CQB और PQC इज इक्वल्स टू QPB. ये जो दोनों एंगल है दैट इज QPB. और ये दोनों एंगल, मतलब अभी आप ये Z दिख रहे हैं, उल्टा वाला Z, ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, बट ये कौन से एंगल्स है? दीज आर द अल्टरनेट एंगल्स, एंड सिंस द अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सो दिस टू लाइन्स आर पैरेलल. AB इज पैरेलल टू CD. सो यहाँ पे मैंने लिखा है, सो एंगल PQC is equals to मेजर एंगल QPB बिकॉज दे आर गिवन. एंड गिवन मतलब हमें ये दिया गया था कि वो दोनों बाइसेक्टर्स है. सो given and bisectors, but these are the alternate angles, and so line AB is parallel to line CD, that is by alternate angle test. So this is the end of this chapter. In the next lecture we will see the new chapter. Thank you.